हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम किसी पौधे या किसी इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट की बात नहीं कर रहे। आज हम कुछ साधारण सामान्य गार्डनिंग में हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे और आपको कुछ हरियाली भी दिखाई दे इसलिए मैंने कुछ प्लांट्स भी यहाँ अरेंज किए हैं ताकि आप इस टाइम पे देखिए रेन लिली खिली हुई है। जिस तरह से हम कुछ काम करते हैं अपने जीवन में तो हमारे सामने कुछ जब काम करते हुए कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और साथ साथ उनका कोई सॉल्यूशन भी निकलता रहता है। कुछ तो सॉल्यूशन जल्दी ही निकल जाता है, कुछ के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी इसके लिए लगता है। इसी तरह से जब हम गार्डनिंग करते हैं तो जब गार्डनिंग करते करते हमारे सामने भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। समस्याएं नहीं मतलब उनको कहते हैं थोड़ी थोड़ी बाधाएं आती हैं, तो वो कभी तो जल्दी ठीक हो जाती हैं और कभी कुछ टाइम लगता है। तो हर गार्डनर के साथ इस तरह की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, तो उन्हीं के बारे में आज मैं कुछ बात करूंगी। देखिए, पहले तो जैसे हम कभी शुरुआत में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तो मैं सीडलिंग लगाती थी। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करती थी तो सारी जो चिड़िया हैं, पक्षी जो वो सारी आके इनको पूरा सारा खा जाती थी। कोई एक दो पेड़ ही बचते थे मेरे पास और तब उस टाइम बड़ी निराशा होती थी। फिर मैं दोबारा लगाती थी, कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ उसके ऊपर रख देती थी ताकि वो ना खाएं। फिर भी वो किसी न किसी तरह से उनको हटा के उसको साफ़ कर देती थी, ख़त्म कर देती थी। एक दो ही प्लांट बचते थे। तो इस तरह से फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाए, ज़्यादा प्लांट लगाने लगे तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गए। तो फिर वो थोड़ा कभी किसी में से कभी किसी में से अगर एक बार उनको कुछ दिख जाए कि यहीं पर से हमें चट करना है तो वहाँ पर वो पूरा जुट जाती हैं। फिर हम उनके सामने हार जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे ज़्यादा गार्डनिंग शुरू की। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उनके लिए खाना पीना वगैरह, चावल या रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी। तो वो कुछ कभी कभी उसमें भी व्यस्त हो जाती थी तो वो भी खा लेती थी, पर वो स्वभाव से कुछ थोड़ा बहुत यहाँ भी अपना हाथ मार ही लेती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे वो समस्या तो मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरे पास बहुत प्लांट हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं तो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हैं। तो इस तरह से अगर आपके सामने भी इस तरह की समस्या है तो आप कुछ थोड़े से प्लांट्स बढ़ा लीजिए और उनके लिए थोड़ा सा कोई रोटी का चूर के या फिर चावल वगैरह कोई बचता है और पानी वगैरह की इस तरह की व्यवस्था भी कर लीजिए। एक दूसरी समस्या है गिलहरी। कई बार गिलहरी भी आ जाती है, वो भी पूरा प्लांट को हमारा चट कर जाती है। तो उसके लिए भी यही है कि उसके लिए थोड़ा सा आप खाना वाना कुछ रख दीजिए जो बचा है घर में, तो वो उसको भी खा लेगी। तो शायद कि अब तो आपकी कुछ तो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होए। और एक और समस्या है, कई बार टेरेस वगैरह में जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बिल्लियाँ वगैरह भी आ जाती हैं। तो कई बार वो अपने बच्चे वगैरह भी दे देती हैं या बच्चे लेके आ जाती हैं, तो फिर वो थोड़े समय तो यहीं रहती हैं। तो उनकी मर्ज़ी है, वो जब हम हर समय तो टेरेस में रह नहीं सकते, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हैं हमारे प्लांट्स को। तो इसके लिए यही है कि मेरे पास कई बार हमारे यहाँ कई बार आ जाती हैं बिल्लियाँ। तो उसके लिए हम अलग से एक पॉट में किसी चौड़े से बर्तन में मिट्टी भर के रख देते हैं। तो वो वहीं पर ही अपना जो भी पॉटी वगैरह करती है, तो फिर और गमलों को वो हमारा परेशान नहीं करती, दिक्कत नहीं होती और पॉट में सब बचे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ समस्याएं आती रहती हैं, तो उनका हल भी निकलता रहता है। और एक समस्या और है कि मैं नीचे गार्डनिंग नीचे मेरा कंपोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर ज़मीन पे तो वहाँ पर चूहे वगैरह की समस्या भी होती है। तो पहले तो मैंने उसको काफ़ी हटाने की कोशिश की, पर अब मैंने उसके साथ सामंजस्य बिठा लिया है। अब वो भी खोदता रहता है और मैं अपना जो भी अपना मेरा सामान पड़ा रहता है खाने वाने का, मैं उसमें डालती रहती हूँ। तो वो मेरा उथल पुथल कर देता है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से। और एक वो समस्या है, जो मल्टी स्टोरीज़ में रहते हैं या बहुत सारी बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची हैं, तो वहाँ पर कबूतर बहुत आते हैं। तो वो पेड़ वगैरह की टहनियाँ वहनियाँ अपने घोंसला वगैरह बनाने के लिए ले जाते हैं। तो उनके लिए तो कई लोग नेट वगैरह लगाते हैं और उससे थोड़ा अंदर नहीं आ पाते, तो थोड़े पेड़ बच जाते हैं। तो इस तरह से कुछ समस्याएं आती रहती हैं। और ये इस तरह की जैसे हम कटिंग वगैरह लगाते हैं तो कबूतर इनको उखाड़ के ले जाते हैं। मेरे तो कई बार ले गए हैं। इस तरह से मैं कटिंग लगाती हूँ, मैं सोचती थी कि कौन ले गया होगा, तो एक बार मैंने देखा तो इस तरह से
वो कबूतर उसको ले जा रहा था। तो इस तरह से थोड़ी बहुत समस्याएं गार्डनिंग करते हुए हमारे पास आती रहती हैं, तो उनके समाधान भी कभी कभी तो उसी टाइम मिल जाते हैं और कभी कभी टाइम लग जाता है। तो आपके सामने भी इस तरह की कुछ समस्याएं आती होंगी, तो आप शेयर कर सकते हैं और आप किस तरह से उनका समाधान करते हैं, ताकि कुछ और लोगों को भी इसका समाधान मिल सके। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। विशेष रूप से कबूतर के लिए आप क्या करते हैं, ये बता सकते हैं कि उनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यही था आज वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।